नमस्कार दोस्तों, एसएमजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कुछ खास खबरें और निफ्टी पर एक एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के दिन निफ्टी 50 की चाल कैसी थी। तो थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आज के दिन जो है वो ओपनिंग जो थी 22,212 की थी। उसके बाद जो हाई किया था 22,326। उसके बाद लो काफ़ी बड़ी गिरावट 21,961। और उसके बाद जो क्लोजिंग थी वो 21,995 की थी। तो देखते हैं चार्ट को एक छोटे से ब्रीफ में। ये देखिए, थोड़ा जूम इन किया हमने चार्ट को। यहाँ पर देखिए, ये डबल टॉप जहाँ से हमने कहा था कि गिरावट आएगी, गिरावट आई भी। और यहाँ पर जो है वो पिछला चार्ट था, ये देखिए, ये पिछला जो है वो 15 मिनट का चार्ट था, जहाँ पर जो है वो एक हल्की सी बाइंग आई थी, जिसमें जिसमें हमने कहा था कि एक ऊपर की तरफ रैली आनी चाहिए। और रैली आज के दिन आई भी, और एक फिर से जो है वो गिरावट। मगर उसमें एक चीज़ आज भी छुपी है। मैं आपको फिर से एक बार आज के दिन के चार्ट पर लेके चलता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट को। तो ये देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आज का चार्ट है, ओपनिंग थी यहाँ पर। मगर हमने पिछले चार्ट में आपको कहा था कि पिछले 2 घंटे में जो है वो यहाँ पर बाइंग आई हुई है। इसका मतलब यहाँ पर बायस जो है वो एक्टिव हो गए, और ऐसा हुआ भी दोस्तों। ओपनिंग देखिए, गैप अप थी, हल्का डाउनफॉल, उसके बाद एक काफ़ी अच्छी रैली आई थी दोस्तों। देखिए, काफ़ी अच्छी रैली आई थी। मगर यहाँ पर जो है वो डाउनफॉल आया। इसका रीज़न शायद ही किसी को पता होगा, एग्जैक्ट रीज़न कि यहाँ पर जो है वो किस वजह से डाउनफॉल आया था। मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है ये, मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो बायर्स कहाँ पर एक्टिव हुए थे, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए थे। यहाँ से जो है वो निफ्टी कहाँ गया था दोस्तों, देखिए यहाँ पर 317 320 के आसपास। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर जो जिन्होंने यहाँ पर बाई की होगी, वो यहाँ पर जो है वो सेल किए होंगे। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आई होगी यहाँ पर। और जो है देखिए, इसके बाद एक काफ़ी अच्छा डाउनफॉल। तो और दूसरे रीज़न जो ऑलरेडी चल रहे मार्केट में, ग्लोबल इश्यूज, ईरान और इसराइल का वॉर, और क्रूड ऑयल का, ये सब रीज़न जो है वो हो सकता है यहाँ पर उस वजह से भी जो है वो बिकवाली आई होगी। तो देखते हैं दोस्तों अगला दिन निफ्टी 50 का कैसा होता है। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज निफ्टी 50 को किसने खुश किया और किसने जो है वो नाराज़ किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल बहुत अच्छी रैली आज इसने दिखाई थी, 4.05% की। पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, माइंड ट्री, और जो है वो हिंडाल्को। अगर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर में आज बहुत अच्छी खुशखबरी है, जिस वजह से हिंडाल्को में भी जो है वो एक बढ़त आई है। अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने कवर किया हुआ है अभी, नेस्ले में जो है वह काफ़ी बुरी खबर है। शुगर जो है वो उनके प्रोडक्ट्स में मिली हुई है, और इसी वजह से अगर आप साथ में देखेंगे टाइटन में भी जो है वो एक डाउनफॉल है। अपोलो हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छा डाउनफॉल है, और कोल इंडिया में डाउनफॉल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ने जो है वो निफ्टी 50 को खुश किया है, और कुछ स्टॉक्स ने जो है वो निफ्टी 50 को नाराज़ कर दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ खास खबरें। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अदानी में जो है वो, अदानी ग्रुप में एफआईआई और म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग कर रहे हैं, और हमें जो है वो उनसे सीखना चाहिए कि नीचे जब मार्केट जाता है तभी हमको बाइंग करनी होती है। अब देखिए, यहाँ पर और एक न्यूज़ आ चुकी है। रवि जेन्स की जो है वो GQG पार्टनर्स, ये एक फर्म है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप के 6 कंपनीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ। और जो टोटल जो अमाउंट है वो 8,300 करोड़ की है। यानी कि अगर आप कह सकते हैं इसको $1 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो किन किन शेयर्स में जो है वो इन्होंने किन किन कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ देखिए। अदानी पोर्ट है, अदानी पावर है, अदानी एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अंबुजा में भी जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये सीखना चाहिए दोस्तों कि जब भी मार्केट में बिकवाली हो और मार्केट नीचे आए, तो आपको जो है वो खरीदारी करनी है, न कि बिकवाली। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली जो खबर है दोस्तों वो आईटीसी के लिए है, और वो बड़ी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आईटीसी के लिए, क्योंकि उनकी जो सब्सिडरी है आईटीसी इन्फोटेक,
उन्होंने जो है कंपनी है ब्लेस क्लीन टेक्नोलॉजीज, उनको जो है वो उन्होंने 485 करोड़ में जो है वो 100% स्टेक उसमें जो है वो एक्वायर कर लिया है। इसका मतलब ये कंपनी अभी जो है वो आईटीसी इन्फोटेक के अंडर में आ चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आईटीसी के लिए। तो आप इस शेयर पर भी नज़र रख सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जो है वो मेटल सेक्टर्स में जो बूम चल रहा है, रीज़न ऑलरेडी जो है वो चाइना का था। अभी जो है वो देखेंगे यहाँ पर यूएस और यूके ने भी जो है वो रशियन मेटल्स पर जो है वो यहाँ पर रोक लगाई है, जिस वजह से हो सकता है हमारे इंडियन मेटल सेक्टर को जो है वो एक अच्छा खासा बूम मिले, जिसकी वजह से वेदांता, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज 2.72% जो है वो की उसकी रैली चल रही है। हिंजेंग और भी जो है वो अदर्स मेटल सेक्टर्स और मेटल शेयर जो है वो देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आज बढ़त में क्लोज हुए हैं। तो आप मेटल सेक्टर पर भी आप नज़र रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बुरी खबर है नेस्ले इंडिया के लिए। अगर आप देखेंगे तो नेस्ले इंडिया का जो शेयर है आज के दिन 3.28% जो है वो नीचे फिसल चुका है। रीज़न यही है कि एक फर्म है पब्लिक आई एंड आई बी फैन IBFAN, इन्होंने जो है वो 115 प्रोडक्ट्स नेस्ले के, इसमें देखा गया है कि जो है वो इनमें कं जो शुगर की मात्रा है वो ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो इनका एक बेबी प्रोडक्ट है सेरेलैक बेबी, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसमें भी जो है वो शुगर जो है वो इनको दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इस वजह से नेस्ले के जो है वो शेयर में आज गिरावट आई है। तो एक बुरी खबर है और इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं नेस्ले के शेयर पर। हो सकता है कि इसमें और थोड़ी बहुत गिरावट और नज़र आ जाए। फ्रेंड्स, इसी खबर पर जो है वो नेस्ले ने एक क्लेरिफिकेशन दिया था थर्सडे को कि उन्होंने जो है वो शुगर जो है वो बेबी फूड प्रोडक्ट्स में जो है वो करीबन 30% लेस की हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो एक क्लेरिफिकेशन तो नेस्ले की तरफ से आया भी है। तो देखते हैं आगे ये शेयर किस दिशा में जाता है। फ्रेंड्स, मैस्टेक के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, और भी कहाँ से मिला हुआ दोस्तों, यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। रीज़न जो है वो यही है कि उनको जो है वो सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है डिजिटल एंड आईटी प्रोफेशनल सर्विसेज। ये दो चीज़ों के लिए जो है उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मैस्टेक में 20% जो है वो रैली आई थी। ये जो स्टॉक है हमने जो है वो ब्रेकआउट स्टॉक्स में कवर किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा जो है वो इसमें उछाल आया था, मगर उछाल जो था वो टिक नहीं पाया, और वहाँ से जो है वो 8% की रैली उसने जो है वो क्लोजिंग की थी। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र बनाए रख सकते हो सकता है इसमें और भी जो है वो आगे एक अच्छी खासी रैली दिखाई दे। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो हमारे कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ वीडियोस में हमने होटल इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है, और काफ़ी सारे वेरियस होटल्स के बारे में भी कवर किया था। तो ये जो न्यूज़ है उसी होटल सेक्टर के बारे में है, क्योंकि देखिए टूरिज़्म बढ़ते जा रहा है। इस वजह से जो है वो होटल्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे जो है वो लेवल पर आ चुके हैं, और इसी वजह से जो है वो कोटक का भी मानना है कि आगे जाके होटल इंडस्ट्री में जो है वो काफ़ी अच्छा और बूम आपको दिखाई दे सकता है। तो आप होटल इंडस्ट्री पर भी जो है वो नज़र रख सकते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में ऐसे कुछ कंपनी से जो काफ़ी अच्छा अभी काफ़ी अच्छा जो है वो कारोबार करे, जैसे इंडियन होटल हो गया, चैलेट होटल हो गया, लेमन ट्री हो गया। इन सब होटल्स पर आप जो है वो नज़र रख सकते हैं। अगली जो खबर है दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए है। इन्होंने जो एक नया प्लांट सेटअप किया हुआ है, और इसकी जो कुल लागत है $1 बिलियन की। दोस्तों काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और इन्होंने जो सेटअप जो है वो तमिलनाडु में जो है वो सेट करने का प्लान किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इससे हो सकता है कि टाटा मोटर्स में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है जैगवार लैंड रोवर्स कार्स के लिए। तो आप देखेंगे इस वजह से जो है वो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रैली टाटा मोटर्स में आपको दिखाई दे। तो आप स्टॉक पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में जो है वो आगे जाके काफ़ी अच्छा भविष्य बन सकता है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी हो रही है, उसका जो है वो आपको जो है फल जो है वो आगे जाके मिलेगा। अगर आप देखेंगे अभी से जो है वो एक एक करके धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्डर्स जो है वो एनर्जी सेक्टर्स को मिलते जा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो JSW एनर्जी, आज इनमें रैली तो देखिए 4.39% की जो है वो अच्छी खासी एक रैली इसमें दिख रही है। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इनको जो है वो एक नया एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है 120 करोड़ का तमिलनाडु से। तो आप स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप जो है वो आजकल सुर्खियों में है।
रीजंस तो काफ़ी सारे हैं। एफआई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अभी हमने एक जो पिछला एक न्यूज़ कवर किया था उसमें भी जो है वो अदानी में भी जो है काफ़ी लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अदानी फैमिली, ये और एक नई खबर है, अदानी फैमिली जो है वो अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसी के साथ इनका जो स्टेक अंबुजा सीमेंट में हो जाएगा 70.3% का। तो फ्रेंड्स, एक बात आप सोचिए, यहीं पर जो है वो अपना दिमाग लगाना होता है कि अदानी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको जो है वो काफ़ी अच्छा फ्यूचर इंडिया का दिख रहा है। रीजंस इंफ्रा, बिल्डिंग्स, रियलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो आगे जाके ये जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा करेगा। तो अगर आप को इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी करना है ये सब चीज़ों में। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मगर आपको इस सेक्टर पर यानी सीमेंट सेक्टर पर जो है वो आपको ध्यान देना है। और जैसे जैसे जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, हो सकता है सेक्टर आपको काफ़ी अच्छा आगे एक रूप लेते हुए दिखाई दे। तो आप इस स्टॉक पर भी या फिर अदर्स जो सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स है उस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।